हरे कृष्ण भक्तजनों, यह संसार अत्यधिक जटिल है, परंतु यदि आपका हृदय सच्ची श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण है तो इस जटिलता को सरल बनने में क्षण भर भी नहीं लगता। हमेशा की तरह आपकी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ता प्रदान करने वाले महान एकादशी व्रत का वर्णन आपके अपने चैनल कथा पुंज द्वारा करने का प्रयास करते हैं। श्रावण माह शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी व्रत 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को आपको शुभता प्रदान करने वाला है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त रात्रि 11:50 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त रात्रि 9 बजे। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय 9 अगस्त प्रातः 5:47 से 8:27 दिन मंगलवार को होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत शुद्ध सात्विक चित्त से करने से संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। एक समय की बात है, धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर जी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, आज कृपा करके मुझे श्रावण माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताकर कृतार्थ कर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मनंदन, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा के श्रवण करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बात है द्वापर युग के प्रारंभ की, जिसमें महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसके राजा का नाम महीजीत था। राजा महीजीत एक सदाचारी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे, परंतु उनके अपने स्वयं के जीवन में अत्यंत दुख था। वह संतान के ना होने से बहुत दुखी रहते थे और उन्हें अपना जीवन अंधकारपूर्ण व्यर्थ लगने लगा था। राजा महीजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और जब राजा वृद्ध होने लगे तब उन्हें राज्य के उत्तराधिकार की चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा महीजीत प्रजा को संबोधित करते हुए अपना दुख व्यक्त करते हुए कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन की ओर गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। फिर वे वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए हैं। इस पर लोमश ऋषि जी बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। महर्षि लोमश जी के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रीगण बोले कि आप हमारे हृदय की सभी बातों से अवगत हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने राजा महीजीत की संतानहीनता के दुख को व्यक्त किया। इस पर महर्षि लोमश एक क्षण के लिए नेत्र बंद करते हैं और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करते हैं। विचार करने पर महर्षि लोमश बोले कि हे मंत्रीगणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन थे और बुरे कर्म भी किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
2 दिन से भूखे थे। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गए। उस जलाशय पर तभी उसी समय ब्याही हुई प्यासी गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह महान दुख भोगना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु गौ को प्यासा हटा देने से उन्हें पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सभी मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति अवश्य होगी। ब्राह्मणों के और मंत्रीगणों के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि लोमश जी बोले कि हे मंत्रीगणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई और उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि जी की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक किया और द्वादशी को उसके फल को राजा को प्रदान किया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कथा को समाप्त करते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी इसी कारण से पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए आध्यात्मिक व भौतिक जगत में अपने उत्थान के लिए एकादशी का शुभ व्रत करते हैं। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप स्वयं को भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से जोड़ पाते हैं तो कृपया अपने स्नेही जनों को भी इस भक्ति रस का पान कराते हुए पुण्य का लाभ कीजिए। कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हरे कृष्ण।